उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम रमज़ान में किन लाइफस्टाइल चेंजिंग्स को लेकर आएँ, अपनी डाइट में क्या-क्या चेंजिंग्स लेकर आएँ ताकि हम वज़न कम करने के साथ-साथ इस बाबरकत महीने में तमाम इबादतों को अंजाम दे सकें और ईद तक हम अपनी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकें और अपने वज़न को भी कम कर सकें। रमज़ान में हम कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हम उन्हें अवॉइड कर सकें और सेहत के साथ इस रमज़ान हम अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सकें। सबसे पहली गलती जो हम सहरी में करते हैं वो बिल्कुल प्रोटीन ना लेना। हम क्या करते हैं, चाय पराठा खा लेते हैं और हम समझते हैं हमारी सहरी हो गई। नहीं, प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और क्योंकि प्रोटीन आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो वो बहुत देर तक हमें ये फीलिंग देता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। और आप प्रोटीन में क्या कर सकते हैं, दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रात को बना हुआ आपका सालन हो गोश्त का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें प्रोटीन की हैं, अपनी सहरी में इसको ज़रूर ऐड करें। दूसरी चीज़, फ़ाइबर को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ़ाइबर के साथ प्रोटीन एक तो डाइजेस्ट भी बेहतर तरीके से होता है और उसके साथ-साथ फ़ाइबर फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर करता है क्योंकि अगर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होगी तभी गट हेल्थ अच्छी होगी और जब गट हेल्थ हमारी बेहतर होगी तो हम सेहतमंद भी रहेंगे और वज़न कम करना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा। फाइबर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हम सहरी में फल और सब्जियों को ऐड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जो आटा होता है वो कोशिश कीजिए चक्की का आटा हो जिसके अंदर भूसी और चोकड़े सब मौजूद हो, वाइट आटे को हमें अवॉइड करना है। उसके साथ हमें सहरी में दही को भी ऐड करना है, ये प्रोटीन की भी अच्छी सोर्स है, डेयरी की बहुत अच्छी सोर्स है, उसके साथ-साथ इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। दही को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पूरे साल में हमें ये महीना मिलता है कि जिसमें हम इबादतों के साथ-साथ अपनी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप यकीन कीजिए अगर हमारी डाइजेशन अच्छी होती है तो हम बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। दही को ऐड करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये पूरे रोज़े में हमें हाइड्रेटेड भी रखता है और अगर आप चाहें तो आप लस्सी बना के भी दूध के साथ मगर बस कोशिश ये करनी है कि उसमें हमें चीनी को ऐड नहीं करना। स्टेविया के साथ आप लस्सी बना के भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम पानी की तरफ, जो कि हम सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हमें पानी को किस तरह से डिवाइड करना है, जैसे ही सहरी स्टार्ट हो 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी लीजिए, फिर सहरी करते हुए 1 ग्लास पानी पीजिए और सहरी के बाद सिर्फ 1 ग्लास पानी पीना है। हमें बहुत भर-भर के 3-4 ग्लास पानी नहीं पीने क्योंकि फिर ये चीज़ भी हमें डिहाइड्रेट करती है क्योंकि अगर हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो सहरी के बाद एक तो बार-बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है और क्योंकि जब हमारा जो हमने बहुत सारा पानी पी लिया है जब वो निकलेगा तो सिर्फ पानी नहीं निकल रहा होता, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स भी निकल रहे होते हैं। तो इसलिए एंड में खुदारा 3 से 4 ग्लास पानी जो हम पी लेते हैं इसको अवॉइड करें, ये इनडाइजेशन भी करता है। अब हम आ जाते हैं अफ्तार की तरफ कि हमें अफ्तार में क्या-क्या बेहतरी लेकर आनी है लाइफ़स्टाइल में, डाइट में, ताकि हम बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकें। एक तो सबसे बड़ी गलती जो हम अफ्तार में करते हैं, हम लाल शरबत से जो अपना रोज़ा खोलते हैं, हमें अपना रोज़ा खजूर से खोलना है। अगर हम एकदम से शरबत पी लेते हैं तो वो क्या करेगा, एकदम स्पाइक देगा और फिर एकदम ही हम डाउन फ़ील करेंगे। तो रोज़ा खोलते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपको खजूर से अपना रोज़ा अफ्तार करना है, उसके बाद आप लेमनेड ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, मैंने इसकी एक रेसिपी भी शेयर की हुई है, सत्तू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि फ्रूट चाट या फल पहले खा लें, फिर बाकी जो भी आपका अफ्तार है आप उसे बाद में करें और अफ्तार में भी प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। हम सिर्फ पकौड़ों और समोसे ही ज़्यादा ले रहे होते हैं, नहीं आप चनों को ऐड कर सकते हैं, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो हम पकौड़े लेते हैं उसको हम डीप फ्राई ना करें, या तो शैलो फ्राई कर लें या फिर हम एयर फ्राई का इस्तेमाल कर लें और पकौड़ों को हम इस तरह से हेल्दी बना सकते हैं कि हम उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। पालक के पकौड़े आप बना सकते हैं, प्याज और जो भी आपको फेवरेट वेजीज हैं उसको ऐड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैबेज डाल सकते हैं, आइसबर्ग डाल सकते हैं, शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद है उसको ऐड करके उसके पकौड़े बना सकते हैं, शैलो फ्राई करके या फिर एयर फ्राई का इस्तेमाल करके। और फिर जब आप अफ्तार के बाद अपना रात का खाना खाएं तो कम से कम उसमें 1 घंटे का गैप कीजिए और इस 1 घंटे के गैप में आप वॉक ज़रूर कीजिए क्योंकि वॉक करके ही, मूवमेंट करके ही हम जो अपना टारगेट हमने बनाया है उसे अचीव कर सकते हैं और ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
और फिर उसके बाद जब आप रात का खाना खाएं तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप कार्ब्स को कम करें, प्रोटीन को ऐड करें। आप एक गिलास दूध भी पी सकते हैं और अपनी नींद का भी ख्याल रखिए। अगर नींद पूरी होगी तभी हम अपने वेट को भी कम कर सकेंगे और हेल्दी तरीके से पूरे रमज़ान को गुजार सकेंगे। एंड में बस मैं यही कहूँगी कि ओवर ईटिंग से गुरेज कीजिए और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।